हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किडनी के सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। रीनल सर्कुलेशन, किडनी का सर्कुलेशन, कैसे किडनी को ब्लड पहुंचता है और कैसे किडनी से वापस ब्लड जो है वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये अपन पूरा प्रोसेस समझते हैं किस किस तरीके से ब्लड कौन कौन सी वेसल्स आती है देखिए। टॉपिक का नाम है रीनल सर्कुलेशन। टॉपिक का नाम है रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन स्टार्ट में देखिए तो यहाँ पर ये है हार्ट, ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से ऑरिजिन होता है एरोटा। एरोटा निकलता है यहाँ से। एरोटा का ये भाग अच्छा नहीं करता, आर्च और एरोटा और ये डिसेंडिंग होता है। डायफ्राम के नीचे इसी को बोलते हैं अपन डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा। डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा से एक ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? रीनल आर्टरी कहा जाता है। और ये कहाँ जाती है? ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच कहाँ जाएगी? ये जाती है हाइलम से होते हुए रीनल के अंदर आ जाती है। तो ये पहली ब्रांच जो एब्डोमिनल एरोटा की है, जो किडनी के पास ब्लड को लेकर जाती है, इसको कहा जाता है रीनल आर्टरी। पहला पॉइंट। आगे देखिए, किडनी की जैसे अंदर आ जाएगी रीनल आर्टरी, अंदर आखिर क्या हो जाती है? ये बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेगमेंटल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंटल आर्टरी कहा जाता है। सेगमेंटल आर्टरी फिर आगे जाएगी और ये आती कहाँ पर? तो यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। तो ये पिरामिड के बीच में जाएगी और अब इस आर्टरी का नाम क्या पड़ गया? अब इसको कौन बोलते हैं? इंटरलोबार आर्टरी। इसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी आगे जाके इस पिरामिड की सतह के से चिपके हुए चलती है, इसके पैरेलल चलती है और आगे इस रीनल आर्टरी की जो हमारी आर्टरी है इंटरलोबार आर्टरी, ये इस पिरामिड के ऊपर कर्व घुमा लेती है और इस कर्व घुमाने पर इसको आर्टरी का नाम दिया आर्टरी आर्टरी। इसको नाम दिया आर्टरी आर्टरी। ये आर्टरी आर्टरी आगे कहाँ जाएगी? ये जाती है कॉर्टेक्स वाले भाग में, रीनल का कॉर्टेक्स वाला पार्ट जहाँ पर पाया जाता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए ये वाली आर्टरी आर्टरी आई कहाँ जाएगी? ये जाती है इस लोब के अंदर, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाती है और इस वाले आर्टरी को क्या नाम दिया? इंटरलोबुलर आर्टरी। इसको नाम दिया इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी कहाँ जाएगी? तो ये जाती है यहाँ पर, ये जाती है ग्लोमेरुलस के पास में और अब इसका नाम हो गया एफरेंट आर्टरी। इसको क्या बोला? एफरेंट। इसको बोल दिया एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल कहाँ आएगा? तो ये आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ये आएगा यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है। तो इसके अंदर ये एफरेंट आर्टेरियल यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इसका नाम क्या दे दिया? ग्लोमेरुला। इसको बोल दिया ग्लोमेरुलर आर्टरी। ये ग्लोमेरुलर आर्टरी किस में होती है? तो यहाँ से एक आर्टेरियल निकलता है, उसका नाम होता है इफरेंट आर्टेरियल। क्या बोलते हैं इसको? इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। ये लिखा हमने इफरेंट आर्टेरियल। और इफरेंट आर्टेरियल किस में खुलेगा? इफरेंट आर्टेरियल यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है और इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और दूसरा होता है वासा रेक्टा, दूसरा होता है वासा रेक्टा। तो ये दोनों इफरेंट आर्टेरियल किसके ऊपर होते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में ओपन हो जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा? आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ रीनल। रीनल के अंदर किस तरीके से ब्लड पहुंचता है, प्योर ब्लड कैसे पहुंचता है वो हमने पढ़ा। सिंपल एक बात सुने तो यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा। एरोटा का जो वो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग और इसी एरोटा, एक होता है डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा। डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा से एक ब्रांच निकलती है, नाम क्या? रीनल आर्टरी, जो किडनी के पास ब्लड को लेकर जाती है। कितना ब्लड देती है? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने पर 25% ऑफ ब्लड जो है किडनी को पहुंचा जाता है यहाँ पर टोटल आउटपुट का। फिर यहाँ पर रीनल आर्टरी किडनी में जाती है हाइलम से होते हुए। हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्पेस होता है जहाँ से आर्टरी वेन ब्लड वेसल्स अंदर जाती है और वहीं से बाहर आती है और वहाँ पर ये क्या करती है? किडनी के अंदर जैसे जाएगी इसको डिवाइड होना पड़ता है, सेगमेंट में बट जाती है रीनल आर्टरी। तो सेगमेंटल आर्टरी को क्या नाम दिया? सेगमेंटल आर्टरी हो गया। सेगमेंटल आर्टरी फिर आगे जाके क्या हो जाती है? लोब के बीच में जाती है और उसका नाम दिया इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी क्या करती है? इस पिरामिड के ऊपर से निकलती है, तो इसके सरफेस से निकलकर एक आर्क बनाती है और आर्क का सरफेस को बोला आर्केट आर्टरी। आर्केट आर्टरी फिर आगे जाती है कहाँ पर? रीनल कॉर्टेक्स में जाती है और कॉर्टेक्स में जाएगी तो नाम क्या पड़ा? इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी ग्लोमेरुलस के पास जाएगी तो नाम दे दिया एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल किस में खुलेगा? ग्लोमेरुलस के अंदर और ग्लोमेरुलस से निकलती है इफरेंट आर्टेरियल और वो किस में दोनों ओपन होगी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। तो यहाँ तक ये क्या था? आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ रीनल। इसी का उल्टा अब इसको अगर उल्टे आए
इसको बैक फ्लो में अगर आए जस्ट ऑपोजिट आए तो ये क्या हो जाएगा, वीनस सर्कुलेशन हो जाएगा। एक बात देखिए इसको कैसे क्या होता है। तो यहाँ से वापस रेक्टेंगुलर से क्या होगी, वापस ये आएगा कॉर्टेक्स वाले भाग में। अब इसको नाम दिया इंटरलबुलर वेन। फिर ये कहाँ जाएगा, इससे यहाँ से कर्व मारेंगे, इसको बोल दिया आर्कुएट वेन। फिर ये नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या बोला इसको, इंटरलोबार वेन। इंटरलोबार वेन अब ये क्या होगी, वापस इस तरीके से डिवाइड होगी तो नाम दिया सेगमेंटल वेन। सेगमेंटल वेन इसको ओपन हो जाएगी तो ये यहाँ से निकलेगी हाइलम से बाहर और इसको नाम दिया हमने रीनल वेन। क्या बोला इसको, रीनल वेन। रीनल वेन किसको ओपन होती है, तो यहाँ से नीचे से निकलती है सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन, नाम है इंफीरियर वेना केवा। तो रीनल वेन ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा किसको ओपन होगा, तो ये हार्ट के राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में। तो देखिए हार्ट से ये हमने स्टार्ट किया था और हार्ट से ये क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इस प्रकार का ये होता है पूरा सर्कुलेशन कहलाता है रीनल सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच।